आइए बच्चों करते हैं प्रश्नावली 6.4। पहला प्रश्न, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। EF 15.4 है, तो BC ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने जो प्रमेय पढ़ी है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसी का एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है त्रिभुज DEF के और इसके पश्चात EF बराबर है 15.4 और BC हमें ज्ञात करनी है और साथ में इन दोनों त्रिभुजों के बच्चों क्षेत्रफल भी दिए गए हैं। तो चलिए क्षेत्रफल प्रमेय अप्लाई करते हैं। लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर AB बटे DE का वर्ग बराबर BC बटे EF का वर्ग बराबर AC बटे DF का वर्ग। मगर हमें जिनकी आवश्यकता है केवल उसी को लिखते हैं, हमें EF और BC की आवश्यकता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, केवल BC। देखिए अगर ये BC दिया तो उसी के क्रम के आधार पर यहाँ पर EF आ जाएगा, तो BC बटे EF का वर्ग। और यहाँ पे प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा पूरी लिख देंगे, क्या कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट पूरा आपको लिखना आवश्यक है बच्चों, हमने बोल दिया है, आप लिख लीजिएगा। अब ABC का क्षेत्रफल दिया गया है बच्चों 64, तो इसके स्थान पर 64। DEF का क्षेत्रफल दिया गया है 121, तो यहाँ पर लिख देंगे 121 बराबर BC हमें बच्चों ज्ञात करना है और EF हमें दी गई है 15.4, तो EF के स्थान पर लिख देंगे 15.4 का वर्ग। अब केवल कैलकुलेशन बची है बच्चों, इसमें दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो दाएं पक्ष में आ जाएगा √64 बटे 121 बराबर BC बटे 15.4। अब 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11 बराबर BC बटे 15.4। तिर्यक गुणा कर देंगे बच्चों, तो फाइनली BC हमारे पास आ जाएगा 8 बटे 11 गुणे 15.4। आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, 10 आ जाएगा। 11 से ये 154 कट जाएगा, 11 कम 11, 11 चौको 44। और देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 से कटेगा ये 2 से, सॉरी काटेंगे इसको, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। तो हमारे पास अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तो BC फाइनली आ गया 8 सत्ते 56 बटे 5। अब भाग दे देंगे बच्चों, तो BC बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात 11.2 सेंटीमीटर ही बच्चों हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। कह रहा है कि एक समलंब ABCD है जिसमें AB समांतर DC के है। तो दूसरे प्रश्न को करने के लिए यहाँ पर आप स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा, समय बचाने के लिए हम दूसरा प्रश्न यहाँ कर दे रहे हैं। तो एक समलंब बनाते हैं जल्दी से ABCD, जिसमें AB और DC आपस में समांतर कह रहा है प्रश्न में। तो समलंब बना लेते हैं चित्र से, आपको और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो एक समलंब हमने ये बना लिया ABCD। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें समूह भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो, उसे हम समलंब कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक समलंब ABCD बना लिया, क्रम से नाम दे देंगे ABCD और AB DC के समांतर दिया गया है और कह रहा है कि इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्णों को मिला लेते हैं बच्चों और जहां प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु का नाम हम O दे देंगे। तो लीजिए इनको मिला लिया गया और विकर्ण जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु का नाम हमने बच्चों रख दिया यहाँ पर O। अब कह रहा है बच्चों कि यदि AB बराबर 2 गुणे CD हो
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं। एक तो दिया है समलंब ABCD में AB समांतर DC व विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तथा, ये आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये दिया है, एक चीज़ और दी गई है कि भाई AB बराबर 2 गुणे CD है, कि AB जो है वो CD का दुगना है। तो कह रहा है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसको भी लिख लेते हैं बच्चों। ज्ञात करना है हमें बोल रहा है कि आप त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज, कहाँ है AOB, ये AOB है, और क्षेत्रफल त्रिभुज COD का अनुपात ज्ञात करना है। जहाँ पर बच्चों क्षेत्रफल की बात आती है तुरंत हमारे दिमाग में एरिया थ्योरम आ जाती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो AB और CD है, ये देखिए ये है AB, ये है CD, ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं और इनमें संबंध दिया गया है। देखिए जरा AB बराबर 2 गुणे CD है, CD का पक्षांतर कर लेंगे तो AB बटे CD बराबर 2 बटे 1 आ जाएगा। अब अगर ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर ले तो हमारा काम चल जाएगा, बस एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप तो बहुत आसानी से है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखाएं को काट रही है, तो ये कोण इसके बराबर होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अंतः एक अंतर कोण। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम तिर्यक रेखा DB ले लें तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, अंतः एक अंतर कोण। बस हमारा काम हो गया। चलिए फटाफट इसका हल लिख देते हैं। पहले त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लिया जाए। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में यहाँ पर जो कोण बराबर है उनको लिख लेते हैं कोण OAB। कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। आप चित्र देखते जाइएगा और इसका कारण यहाँ दोनों का मिला के एक साथ लिख देंगे। इसी प्रकार कोण OBA बराबर होगा कोण ODC के। OBA बराबर होगा कोण ODC के, और इन दोनों का कारण यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है कारण बच्चों, जगह उधर कम है तो ये इसका कारण है, आप इस तरफ लिखिएगा कारण। दोनों का मिला के अंतः एकांतर कोण है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। कोण समरूपता के द्वारा बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यहाँ पर बच्चों एक चीज और लिख लेते हैं जरा, दिया है नहीं कि अगर AB बराबर 2 गुणे CD है तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, आप कहीं पे लिख लीजिएगा इसके नीचे पंक्ति में कि भाई AB, अगर CD को इधर लाएंगे तो AB बटे CD बराबर 2 बटे 1 आ जाएगा। तो ये ज्ञात है हमारे पाठ से, सीधे हम लोग उठा लेंगे यहाँ पे। इसके बाद आप नीचे ये पंक्ति लिख लीजिएगा, दिया है मैं, तो आगे यहाँ पे लिखने से आप बच जाएंगे। अब सीधे सीधे प्रमेय लगाते हैं। क्या है प्रमेय बच्चों? प्रमेय है क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD किसके बराबर होगा कि भाई दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर हम क्या लिखेंगे बच्चों, जो हमें चाहिए यहाँ से AB बटे CD का वर्ग, और यहाँ पर पूरी प्रमेय फिर से एक बार दोहराए दे रहे हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा आपको लिखना है यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके पश्चात क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल
त्रिभुज COD बराबर, अब देखिए यहाँ पर AB बटे CD कितना आया है 2/1, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/1 का वर्ग। और उसके पश्चात क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे, रेफरेंस के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ज्ञात है, तो भाई टीचर ज्ञात है वाले क्वेश्चन में देख लेंगे कि क्या ज्ञात है कि AB बटे CD बराबर 2/1 है, वही आपने रिप्लेस कर दिया है, तो और आसानी रहेगी चेक करने में। क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर आ गया 4/1, तो यही बच्चों हमारा अनुपात हो गया। किसका अनुपात पूछा गया था बच्चों? याद करना था AOB और COD का अनुपात, तो बिल्कुल उसी तरह में लिखा है, तो अनुपात हमारा आ गया बच्चों 4:1, और यही हमारा बच्चों उत्तर है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न अगली क्लास में। धन्यवाद।